कहानी का सारांश। इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला नाम का एक व्यक्ति नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की थी, जिनका भार उसी के कंधों पर था। वह अपनी पूरी तनख्वाह 10 रुपये हर महीने घर भेजता था। फिर भी उसकी तनख्वाह से घर वालों का गुजारा ठीक से ना चल पाता था। तनख्वाह बढ़ाने के लिए उसने इंजीनियर साहब को बार बार प्रार्थना की, किंतु उन्होंने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों मिल बांट कर खाते थे। एक दिन रमज़ान ने रसीला को बहुत उदास देखा। जोर देकर पूछने पर रसीला ने दुखी होकर बताया कि उसके बच्चे बीमार हैं, किंतु घर में रुपया पैसा नहीं है। इंजीनियर साहब ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया था। रमज़ान ने रसीला को कुछ रुपए दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने शेष रह गए। एक दिन इंजीनियर साहब किसी व्यक्ति को कमरे में कह रहे थे, बस 500, इतनी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। इस बात को रसीला ने सुन लिया था। वह समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रुपये कमाने का वे आसान तरीका है। उसने यह बात अपने मित्र रमज़ान को बता दी, तो उसने बताया कि हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वे एक व्यक्ति से 1000 से कम की रिश्वत नहीं लेते हैं। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं। एक हम हैं, इतना परिश्रम करने पर भी खाली हाथ हैं। रसीला सोचता रह गया कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, किंतु मेरा ईमान ना बिगड़ा। उसी समय इंजीनियर साहब ने 5 रुपये की मिठाई मंगाई। रसीला 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमज़ान का कर्ज चुकता कर दिया। मिठाई देखकर इंजीनियर साहब को कुछ शक हुआ। उन्होंने यह एहसास किया कि मिठाई 5 रुपये की नहीं है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और क्षमा करने के लिए कहा, किंतु इंजीनियर साहब ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने रसीला को खूब पीटा और बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया। इंजीनियर साहब ने पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपये का नोट थमाते हुए कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। पुलिस ने दूसरे दिन उसे कोर्ट के सामने पेश किया। उसने कोर्ट के सामने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। साथ ही क्षमा की प्रार्थना की, किंतु मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने रसीला को 6 माह की सज़ा का आदेश सुना दिया। इस आदेश को सुनकर रसीला के मित्र रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। क्रोधित होकर उसने कहा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़े बड़े कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता।
रमजान घर पहुंचा तो एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। कहानी का उद्देश्य या संदेश। सुदर्शन जी द्वारा रचित कहानी बात अठन्नी की में भारतीय समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग और प्रहार किया है। इसी के साथ प्रतिष्ठित एवं उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों पर भी प्रहार किया गया है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त रिश्वतखोर हैं, वे हमारे समाज में एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि एक निर्धन और गरीब व्यक्ति केवल अठन्नी के हेरा फेरी करने के जुर्म में एक अधिकारी द्वारा मारा पीटा जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसे अधिक प्रताड़ित कराने के लिए पुलिस को 5 रुपये रिश्वत दी जाती है और एक भ्रष्ट रिश्वतखोर दंड अधिकारी द्वारा उसे 6 माह का कारावास सुनाया जाता है। इस तरह इस कहानी का उद्देश्य और संदेश यह है कि बाबू जगत सिंह जैसा भ्रष्ट इंजीनियर जो रिश्वतखोरी से प्रतिदिन असीमित पैसा कमाते हैं, वे समाज में शान से रहकर सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनसे कोई नहीं पूछने वाला कि तुम इतना धन कहाँ से ला रहे हो। दूसरी ओर अठन्नी की हेराफेरी करने वाले नौकर को चारों ओर से प्रताड़ित किया जाता है। एक निर्धन चौकीदार रमजान ही ऐसा व्यक्ति था जो रसीला के परिवार की आर्थिक मदद करता था।